अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। और सब लोग हरिमोहन जी को जानते हैं, टीचर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और बहुत कुछ हम इनको देखते और सुनते भी रहते हैं। सर, आज हम ज़रा बात करेंगे। एक तो कांग्रेस ने कहा है कि जो बिलियनियर है भारत में, उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट से कहा है कि टैक्स बढ़ाना चाहिए। एक बात तो ये, और एक हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी रिसेंटली आपके यहाँ एक बड़ी अंबानी फैमिली में शादी हुई है। बहुत खर्चा, बहुत कई महीनों से हम देख रहे हैं कि वो फंक्शन है कि चलता जा रहा है, और अभी किसी ने ट्विटर पे लिखा भी था कि 5000 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो उस पर खर्च किए गए। आपको नहीं लगता कि यहाँ कहीं पे रोक होनी चाहिए? बेशक कितना भी पैसा हो, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे गुर्बत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। और फिर एक नुमाइश के इतना पैसा हम उड़ा रहे हैं जी, महीनों से हमारे शादी के फंक्शन जो है वो चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को थोड़ी सी रोक होनी चाहिए कि जी आप इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा है तो बस रखे बैठे। तो टैक्स, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में हर वक्त टैक्स का एक इशू पड़ा रहता है कि गवर्नमेंट हर वक्त कहती रहती है कि जी पाकिस्तान में लोगों से टैक्स लेना है, तब ही कंट्री जो है वो ठीक होगी। आप लोग किस तरह से अपने जो टैक्स वगैरह का मामला है उसको कैसे संभालते हैं ताकि हम भी कुछ सीख सकें? आरजू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रेस्टिजियस चैनल पर मुझे आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने अभी कहा कि टैक्स जो है बिलियनर्स के पास ऊपर बढ़ाया जाए। कितना टैक्स लगाया जाए ये बताएंगे जरा? पूछना सर तो अब है, मुझे कितना टैक्स लगाया जाए जरा बता दे। हमारे यहाँ दो तरीके के टैक्सेस हैं। एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि डायरेक्टली कंपनी या इंसान से कलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स, सेस वगैरह जो दूसरे पार्ट्स होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे यहाँ पर, जहां तक मुझे डाटा याद है, अप्रोक्सीमेट टोटल डायरेक्ट टैक्स का लगभग 70% ऑल ओवर इंडिया का सिर्फ 90 लोग देते हैं। सिर्फ 90 लोग ऑल ओवर इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का इंडिविजुअल मैनर में 70% देते हैं। अब मुझे ये बताइए, 70 लोग 90% टैक्स देते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे यहां पर भी जो टैक्स के नेट के अंदर आने वाले लोग हैं, वो डायरेक्ट टैक्स के नेट में आने वाले लोग ज्यादा हैं ही नहीं। है भी तो वो उतना भरते नहीं है टैक्स। यहां सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब वाले जो हैं, जो कि मतलब व्हाइट मनी के ऊपर भरोसा करते हैं, जॉब जो मतलब जिनको सैलरी अकाउंट में आती है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हमारे यहां डायरेक्ट टैक्स कोई भरता ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं ये पैसा जो 5000 करोड़ रुपीस खर्च किया। पहली बात मुझे ये बताइए, अंबानी की नेट वर्थ कितनी है? सर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा था 119 बिलियन डॉलर्स की। 119 बिलियन डॉलर का मतलब 8 लाख करोड़ रुपया। 8 लाख करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो कितना बैठा? सर वो बात नहीं है, मैं लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछ दिखावा रहा तो हूं। है ना। हर आदमी अपनी औकात के अनुसार दिखावा कर रहा है ना। फिर आप सबको पहले बता दीजिए ना, शादी कैसे करें। शादी करना मेरा एक पर्सनल मैटर है। मैं पूरी जिंदगी, भाई मैंने पूरी जिंदगी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं अपनी मेहनत को देख सकूं। मुझे कोई एक काम बता दीजिए जो मैंने पूरी जिंदगी, या एक आम आदमी पूरी जिंदगी एक काम को कर सके। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं सारा दिन काम धाम में लगा रहता हूं, पढ़ता लिखता रहता हूं, काम कर रहे हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं। अब मैं उस पैसे को कहां इस्तेमाल करूंगा ये बताइए। मैं यहां पर बहुत सारे लोगों को सुनूंगा और बहुत सारे लोग कहते हैं गरीबों को खाना खिला दो, गरीबों को काम दे दो, गरीबों को रोटी बांट दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए सेवा करने में जाता है। यहां तक कि दुनिया लोगों से डोनेशन मांगती फिरती है कि डोनेशन, यूट्यूब पे डोनेशन मांग रहे होते हैं, डोनेट करो डोनेट करो डोनेट करो। आज तक का रिकॉर्ड है, पहले मैंने डोनेशन का नाम नहीं लगाया, और जब सब है ना वो मतलब थैंक्स वाला भेजने लग गए तो मैंने कहा चलो लगाते हैं। उस पूरे डोनेशन को हम कहीं ना कहीं तो खर्च करते हैं, 1 रुपया अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते। अब चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, नैरो माइंडेड सोच, वो जो
जो होते ना बेवकूफ कम्युनिस्ट, आई यूज टू कॉल देम बास्टर्ड्स, कम्युनिस्ट बास्टर्ड्स, अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये कहते हैं सब बांट दो बांट दो, लोगों को फ्री की आदत लगाओ। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहाँ शादी ब्याहों का, ये जो शादियां होती हैं इनका कितना बड़ा मार्केट है मैडम? हमारे यहाँ 5 लाख करोड़ रुपीस का तो हिंदुस्तान में हर साल शादियों का मार्केट है। जहां हमारे यहाँ शादी ब्याह होते हैं उसमें 5 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर घूमता है। इतनी आपकी पूरी जीडीपी नहीं होगी जितनी हमारे यहाँ टर्नओवर है सिर्फ शादी ब्याह की। मैडम मुझे एक बात बताइए, एक आपने महंगा लहंगा खरीदा, एक लड़की ने, हमने नए ड्रेसेस खरीदे, उससे कपड़ा, दर्जी, सबकी एम्प्लॉयमेंट तो मिला होगा, बेचने वाले से लेकर पूरे कपड़े की मार्केट में सर्कुलेशन हुआ या नहीं हुआ? शादी ब्याहों में जो फूल इस्तेमाल होते हैं, फ्लावर्स, मैडम वो फूल बेचने वाले को रोजगार मिला या नहीं मिला? खाना बनाया गया है तो खाना बनाने वाले को रोजगार मिला या नहीं मिला? टेंट वाले को, बिजली वाले को, पानी वाले को, जो भी बंदा है, एक शादी ब्याह से शुरू से लेकर लास्ट तक सबकी साइकिल घूमती है, सबको पैसा मिलता है। मैडम एक शादी एक बार में एक दिन का, कम से कम एक दिन का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। हमारे देश में अगर 1 लाख शादियां एक साल में हो रही हैं तो 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक एक दिन का तो कम से कम मिलेगा, और एक शादी में कम से कम 100 से 150 लोगों को कम से कम रोजगार मिलता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी अंबानी जो है इन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया शादी के अंदर, ये गरीबों को बांट देते, मैडम गरीबों को बांटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आप काम कर रहे हैं, चाहे वो इवेंट है चाहे कुछ भी है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है कंपैरेटिवली एक टाइम का किसी को खाना खिलाने के। क्योंकि जब आप एक टाइम पर खाना खिला रहे हो तो वो शाम को दोबारा भूखा रहेगा, लेकिन अगर आपने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया है तो हो सकता है उस एम्प्लॉयमेंट के दम पे वो बंदे हर रोज खाना खा सकते। तो इसे एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में देखिए, हमारे यहां शादियां मार्केट है, शादियां मार्केट। अब इसका, हाँ, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि बेटी और बेटे के बाप के ऊपर अब शादी करने का एक दबाव पैदा हो गया है। तो मैडम ये वो मंद बुद्धि लोग हैं जो दुनिया के दूसरे लोगों को देख के अपनी जिंदगी जीते हैं। अगर ये शादियां नहीं भी होंगी तो भी वो उस पैसे को कहीं और खर्च करेंगे। कल को यही लोग कहेंगे इतने बड़े बड़े मकान में क्यों रह रहे हैं, सिंपल मकान में रह लेते तो क्या हो जाता। मैडम एंटीला है मेरे ख्याल से 6-7 हजार करोड़ या कुछ ऐसे करोड़, 1000 करोड़ के आसपास के अंदर फिगर जाती है जिसमें अंबानी रहता है। मैडम उस मकान को बनाने में कुछ पैसे खर्च हुए होंगे, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा। मैडम उसकी जगह अगर ये एक झुग्गी झोपड़ी में या सिंपल मकान में रह रहा होता तो इतने एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट होते, बताइए। हम बार बार इस चीज को डिस्कस करते हैं। ये जो सेक्युलर, हमारे यहां 3 लोग इस टाइम पर कोड हो चुके हैं। कोड समझते हैं ना आप? जो शरीर के अंदर दाद खाज खुजली ऐसी हो जाए जो कभी ना मिटे, उसे कोड कहेंगे। लेप्रोसी हो चुके हैं हमारी कंट्री के। इनको दुनिया में हर चीज में प्रॉब्लम है। एक आदमी पैसे वाला है, वो मेहनत करके गया है, उसको तुमने दान नहीं दिया, उसने, उसके बाप दादाओं में से किसी ना किसी ने मेहनत करी होगी। और ये जो वो बिलियनियर्स हैं जो दुनिया में हमारे लिए लड़ते हैं। मैडम दुनिया में आप एक बात आइए, अभी IMEEC नाम का एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया G20 मीटिंग सितंबर के अंदर जो हुई थी उसमें। मैडम उस मीटिंग में IMEEC, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करना था। यानी इंडिया से शिप चलेगा दुबई, दुबई से ट्रेन जाएगी हैफा, हैफा से पूरे यूरोप के अंदर जाएगा। मैडम हैफा पोर्ट को डेवलप करना था। वो हैफा पोर्ट आज चाइना के पास होता तो क्या ये IMEEC कंप्लीट हो पाता? वो हैफा पोर्ट जो इजराइल का है वो अडानी ने डेवलप कर दिया। मैम कोलंबो, पूरे का पूरा कोलंबो पोर्ट जो है वो चाइना के कंट्रोल में जा चुका था। हमारे देश में कोई दूसरा ऐसा बंदा हो, ये जितने लिबरल्स वगैरह घूम रहे होते हैं, लिप्रोसी ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे जो घूम रहे होते हैं, ये कह रहे थे अडानी अडानी। इस अडानी ने मैडम चाइना को काउंटर करने के लिए कोलंबो पोर्ट के ऊपर अपनी पूरी बर्थ डेवलप कर दी और कहा चाइना को काउंटर करना शुरू कर दिया। म्यांमार के अंदर देख ली, बांग्लादेश के अंदर देख ली,
इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, जहां आप कहेंगे वहां पर अडानी या अंबानी दोनों ही तो खड़े हुए हैं और ये काउंटर कर रहे हैं चाइना। दे आर दे आर इंडियन सोल्जर्स जो दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर हमारे काम ही तो कर रहे हैं। इसको इस तरीके से देखिए, हम इस चीज को हम समझाते हैं, लेकिन ये लिबरल्स जो होते हैं ना, ये स्वीट टॉकर्स और ब्रूटल किलर्स होते हैं। वो मीठा बोलने वाले, और जब इनको मारने का, ये मारते हैं किसी को तो उसकी गर्दन बहुत बुरी तरह काटते हैं। स्वीट टॉकर्स जो है मैडम, ये बिल्कुल गरीब की बात करेंगे, गरीब को गरीब रख के ही तो गरीब की बात की जाएगी। गरीब अगर अभी होगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, अच्छा एक बात बताइए मैडम, आपके यहां पाकिस्तान में गूगल है? बिल्कुल है। ऑब्वियस सी बात है, होगा। शायद फेसबुक भी होगा, ट्विटर भी होगा, इंस्टा भी होगा, व्हाट्सएप भी होगा, सब चीजें हैं। मैडम आपके यहां से अमेरिका को आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां आपकी जेब में बैठी हुई हैं। आपकी छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या अमेरिका की आर्मी ने आके आपको कंट्रोल किया? अमेरिका की कंपनीज ने कंट्रोल किया। तो उन कंपनीज को मैं बर्बाद क्यों करूं, मुझे ये बताइए। अफ्रीका के अंदर इंडिया का एक डोमिनेंस है, किसमें? टेलीकम्युनिकेशन में, किसमें? ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अफ्रीका के अंदर मैडम टू व्हीलर मार्केट, चाइना ने पूरी टू व्हीलर मार्केट पे कब्जा किया हुआ था अफ्रीका की, ठीक है। वहां पर ना तो जापान टिक पा रहा था, अमेरिका और यूरोप को तो भूल जाओ। हमारी 2 कंपनियां गई, बल्कि 3 कंपनियां गई, बजाज, हीरो, टीवीएस। तीनों ने चाइना की टू व्हीलर कंपनीज को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। चाइना का टू व्हीलर नहीं बिकता अफ्रीका के किसी कंट्री में, सिर्फ हमारे, तभी तो हमारे यहां सबसे जो हीरो मोटोकॉर्प है या टीवीएस है, दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पे आती हैं। शायद बजाज नंबर 1 या नंबर 2 पे आती है। 3 कंपनियों में से 2 इंडिया की हैं। क्यों? क्योंकि पूरी अफ्रीकन मार्केट में ये हमारी इंडियन कंपनीज तो काम कर रही है। और एक बात बताइए, हीरो में, टीवीएस में और बजाज में कितने लाख इंडियंस काम करते हैं? ये इनको नहीं दिखाई देता। मैडम रिलायंस ने अपने बेटे के लिए 5,000 करोड़ रुपए की शादी कर दी है। वो एक अलग मैटर है कि वो उसमें पैसे कमा रहा है, वो स्मार्ट है, कमा रहा है। तुम पागल हो जो दारू पी के सो जाते हो, सीधी ही बात है। अब मुझे एक बात बताइए मैडम, ये लोग शोर मचा रहे हैं, शुक्र है आपके चैनल के ऊपर आकर डिस्कशन हो रहा है, चलो अच्छी बात है। ये लोग शोर मचा रहे हैं, अंबानी ने अपने बेटे की शादी का खर्चा निकालने के लिए जियो के प्राइस बढ़ा दिए। 20 रुपए बढ़ाए सर, कहा जा रहा है 20 रुपए बढ़ाए, 20% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया। मैडम एक बात बताइए, उसने कहा है आप खरीदो? उसने कहा है क्या एक बार भी आप खरीद लो? उसने कहा मैं ये दे रहा हूं, लेना है ले लो। या किसी को फोन करके कहा हो कि भाई हरिमोहन यार प्लीज यार मेरा जियो का सिम कार्ड ले लेना प्लीज? उसने फ्री में दिया मैडम। 3-3 दिन लाइन में बैठे हुए लोग फ्री के सिम कार्ड के चक्कर में, 3-3 दिन फ्री में। 2 GB डाटा रोज जो मिलता था उसके लिए इन्होंने अपने फोन चेंज करिए। फ्री में जब सिर्फ चीजें मिल रही हैं, फिर 99 रुपए। अब दर्द क्यों हो रहा है? जब फ्री खा रहे थे तब दर्द नहीं हो रहा था? जब फ्री ले रहे थे तब दर्द हो रहा था या नहीं हो रहा था? और बिजनेसमैन है मैडम, मैंने उस टाइम भी जियो नहीं लिया था, क्योंकि मैं जानता था भैया जब सेटल होगा तब देखेंगे। फ्री में तो मजा आ रहा था, अब जब पे करना पड़ रहा है, भाई उसने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली, अब जो वो सर्विसेज देगा तुम्हें लेनी पड़ेंगी। अब मैडम इस जियो और एयरटेल की बात सुन लीजिए। अफ्रीका के अंदर चाइना की हुआवे से लेकर जितनी भी 5G नेटवर्क कंपनी ने सबको टक्कर दे दी हमारी एयरटेल और क्या नाम है जियो। और जितने खड़े हो जाओ ना वहां पे, एक बार जाकर देख लो। और रही बात मैडम बिलियनियर्स पे टैक्स की, ये लोग शोर मचाते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है, आपके यहां नहीं है, क्योंकि आपके यहां ना तो लिबरल्स हैं। पहली बात तो आपके यहां रोटी से ऊपर बंदा उठ ही नहीं पा रहा। वो रोटी इतनी मेरे ख्याल से महंगी है। आटा क्या भाव है आपके यहाँ मुझे नहीं पता सर। ये हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये आपके हिंदुस्तानी है जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मैं वही तो चीज पूछ रहा हूँ ना। मैं एक बार आपसे पूछ रहा हूं कि कंपैरिजन भी तो होना चाहिए ना। आप बिल्कुल नहीं कर रहे, मुझे पता है, ठीक है। और इस मामले में तो पाकिस्तान को एक मुद्दा चाहिए था, वो मैं, लेकिन जवाब तो दोनों तरफ से दे दूं ना। मुद्दा उठाया, 8 लाख का तो इन्विटेशन कार्ड जो है पर पर्सन वो 7 लाख इंडियन रुपीस का बताया गया कि जो बना है। जो इन्विटेशन कार्ड्स गए थे शादी पे
के लिए वो एक एक कार्ड जो था वो 7 लाख इंडियन रुपीस 7 लाख के अंदर बना है, क्योंकि जाहिर उसके साथ कुछ गिफ्ट्स भी होंगे, कुछ और चीजें भी होंगी। हाँ तो इतना पैसा लगाया है, तो मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कमाया था तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन एक एहसास भी होता है सर, इतना ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, मतलब कितने मंथ से शादी चल रही थी, कभी इटली में, कभी यहाँ, कभी वहां। तो अब सिर्फ ये कह देना कि जी उससे जो है लोगों को रोजगार दिया उन्होंने, या उनका पैसा था तो उन्होंने उड़ा दिया, लेकिन मतलब थोड़ा किसने सा। क्या ये उड़ा दिया? संस्कार है हमारे यहाँ, वो कर रहे हैं। अब किसी के पास छोटे में निमट जाता, किसी का बड़े में। अब मैडम 100 रुपए का एक जो कार्ड आता है, एक बात बताऊं, हमारे यहाँ शादियों के कार्ड 250, 300, 500 रुपए के तो नॉर्मल है। 500 रुपए का एक कार्ड अगर कोई बंदा खरीद रहा है तो वो भी तो है। हमारे पुराने हिंदुस्तान में तो पीले चावल दे के आ जाते थे, पीले चावल। और मजे की बात, उस कार्ड में पीले चावल भी है। संस्कार है ना, पीले चावल है। और उसके साथ, अच्छा, उस पीले चावल के साथ मिठाई भी जाती है हमारे यहाँ। अगर शादी का निमंत्रण जाए तो मिठाई जाती है। अब हमारे उसमें यहाँ भी आपने जाती है सर। मिठाई और सामने वाले को गिफ्ट कौन से भेजे हैं, अपनी अपनी लेवल है। मतलब किसी को लगता है, किसी को लगता है, ये रियलिटी है, किसी को लगता है कि भाई मिठाई जो है वो 100 रुपए का बॉक्स आ जाएगा, किसी को लगता है 1000 रुपए का आ जाएगा, किसी को लगता है 7 लाख रुपए का आ जाएगा, और कोई कहता है भाई मैं तो चीनी के दाने खा के भेज दूंगा, उसका भी स्वागत है। अब जो कह रहे हैं कि चीनी के दाने खिला के भेज सकता हूं, उसका भी स्वागत है कि कुछ नीयत है। और जो 7 लाख रुपए का कार्ड भेज रहा है उसकी भी अपनी स्वागत है कि उसकी अपनी औकात है। ये तो फिर कोई लॉजिक नहीं बैठता ना। फिर हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, ये सब चीजें कहीं कहां? लाइफ में कहीं एक जगह तो वो खर्च करेगा ही। और ये जो पार्टियां, अच्छा एक बात बताइए मैडम, ये जो पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, फ्री की दारू और ये सब चीजें बांट रही होती हैं, मैडम इसका क्या? ये तो गटागट पी जाते हैं। अच्छा, ये जो फ्री की 80 लाख बंदों को, सॉरी 80 करोड़ लोगों को फ्री में हमारे यहां अनाज और दूसरी चीजें भेजी जा रही हैं, उसका क्या? उसका कोई जवाब है या नहीं है? कि नहीं, वो तो जरूरतमंद है। मैडम जरूरतमंद को जो भेजा जा रहा है उसके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम किसने किया है? वो इन लोगों ने तो किया है। मैडम इन लोगों की फैक्ट्रियां चलती हैं, उन्हीं से टैक्स जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, टैक्स जनरेट होता है, उसी से तो 80 लाख बंदों, 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा, वो रोटी मिल पा रही है। तो सर अब टैक्स बढ़ाया जाएगा जो कांग्रेस कह रही है? एक बात, एक चीज लास्ट, अल्टीमेटली रशिया ने क्या किया? सिर्फ एक चीज मुझे सोच के बताइए, रशिया ने अल्टीमेटली क्या किया? रशिया ने अपने सारे बिजनेसमैन को खत्म कर दिया। आज यूएसएसआर जो है वो ऑस्ट्रेलिया कहां है? सोवियत यूनियन कहां है? मुझे ये बताइए। सोवियत यूनियन ने अपने सारे के सारे बिजनेसमैन को अगर खत्म कर दिया, लिटरली अगर खत्म कर दिया, तो उसके पीछे का लॉजिक भी तो होगा। उसका आउटकम ये आया। आज आप यूएसएसआर की किसी कंपनी का नाम बता दो, रशिया की 2 कंपनियों के नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा। अमेरिका की कंपनियों के नाम बताओ मैडम, मास्टर कार्ड से लेकर, वीजा कार्ड से लेकर, दुनिया की जितनी कंपनियां हैं ना, सबकी सब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। बताइए है या नहीं है? वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मैडम असलियत में क्या होता है, अमेरिका के ऊपर वो प्रेजेंट इसलिए, मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका असलियत में इतना सारा, क्या नाम है ये, क्या कहते हैं इसको, कंसिस्टेंटली अपनी कंपनियों को आगे बढ़ा रहा है, और सारी की सारी जीत कंपनियों की वजह से है। ये इंपॉर्टेंट होता है मैडम। और इस चीज को कोई नहीं समझ रहा तो उसके अंदर मैडम कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर क्या टैक्स अब बढ़ा दिया जाएगा इनकी शादी को देखकर, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बिलियनियर्स को आगे बढ़ाना तो जरूरी है। अब आपके यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोगों ने, ये सबसे बड़ी कमी है। जी मैडम। बिल्कुल, लेकिन सर मैं यही कह रही हूँ कि अब टैक्स बढ़ेगा क्या? भारत में टैक्स बढ़ाया जाएगा बिलियनियर्स पे, जो कांग्रेस कह रही है? वो शायद इनकी शादी देखकर ही कह रही है, वैसे फंक्शंस अच्छे थे। जब कांग्रेस ने यह भी कहा था सोशलिज्म, अमीर से पैसा छीन के गरीबों में बांट देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। रशिया ने किया था। कहां है रशिया? जिस कंट्री ने अमीर से पैसा छीन के गरीबों में बांट दिया, गरीब को पैसे की सेंस नहीं होती। हमारे यहां दिल्ली के आस पड़ोस के जो गांव थे ना, जिनके लोगों को एक एक बार के अंदर, गुड़गांव का नाम सुना होगा मैडम, गुड़गांव 1980s के अंदर जब बसना शुरू किया, वहां पर
लोगों को उनकी जमीनों की कीमत के नाम पर उस टाइम पर 1980-90 में करोड़ों रुपए मिले थे। किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 5 करोड़ ऐसे रुपए मिल रहे थे। आपको पता है बिल्कुल उन सब में से किसी को पैसा यूज करना नहीं आया और सारा मामला डूब गया, सारा मामला डूब गया। आज सारे के सारे जो है वो परेशान होते घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, सही। यूज नहीं हो पा रहा। ये है। यस मैम। बहरहाल सर, इस तरह से जो है वो कांग्रेस ने कहा था, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट आपकी क्या करती है। मगर ये जरूर है कि जो आपने अनंत अंबानी की शादी का एक्सप्लेन किया वो यकीनन हमारे बहुत से लोगों को समझ आएगा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से देख रहे हैं और जिनको बहुत ऑब्जेक्शन था कि इतना खर्चा क्यों हुआ है। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।